अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है 10 प्राउड थिंग्स अबाउट इंडिया। मतलब आपको इंडियन होने पे फ़ख्र होगा। 10 ऐसी जी। बातें या चीज़ें हैं या मतलब जो भी है तो कुछ भी इसी कर लो। हाँ, तो उसी पे वीडियो रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं हूँ सैम और ये है मैं निशु। और निशु, मुझे बोलने दिया कर, मैं हूँ निशु। हाँ, इसको बोलने का मौका हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। तो सारे टाइम तो भी बोलते, मैं हाँ, चुप ही रहती। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी 10 बातें 10 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से इंडियन होने पे फ़ख्र होना चाहिए आपको। तो लेट्स गो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आपने कई बार देखा या सुना होगा कि जापान सुना दुनिया से हुआ काफी आगे है, दोनों या है। फिर और भी कुछ देश अपने नए नए इन्वेंशंस की वजह से दुनिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन कई मायनों में हमारा देश भारत भी दुनिया से बहुत आगे है। इंडिया में इस वक्त भी कुछ ऐसी चांद पे जा चीजें चुका आपको है देखने को मिलेंगी जो इंडिया। ना ही जापान में है और ना ही अमेरिका में है। तो आज अच्छा, मैं आपको ऐसी 10 भी ऐसी चीज़ें चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो जिन्हें सिर्फ देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि इंडिया दुनिया से कई साल आगे है। हेलो दोस्तों, मैं यस, मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं मोहम्मद 10 काशिफ। बातें कि इंडिया 3019 में जी रहा है। 3019 आज 100 साल नहीं, 102 साल आगे। नंबर 10, अम्ब्रेला पावर स्टेशन। हमारे देश अम्ब्रेला की पावर एक स्टेशन। कंपनी थिंकफाई एक ऐसा तरीका लेकर आई है जिससे आप अपने घर से बाहर शहर की किसी भी जगह पर अपनी मीटिंग कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट मतलब कामों इसको को कहीं कर लेके सकते जा हैं, सकते फोन हैं। या लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ केवल एक छोटी सी अच्छा, जगह पर कर समझ सकते सब है। हैं। कंपनी एक डिवाइस बना रही है जिसका नाम है हेलो कनेक्ट। ये एक तरह का छाता है। कनेक्ट। इसके नीचे कुछ लोगों के बैठने की जगह भी है जिससे आप उसके नीचे बैठकर अपने किसी ऑफिस वर्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं या मीटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन केवल इस छाते का यूज मीटिंग करने के लिए नहीं होगा, इसमें और भी बहुत से फीचर्स हैं। इसके ये लिए खूबसूरत अम्ब्रेला आपको बारिश में भीगने से तो बचाएगा ही, साथ ही ये बारिश के पानी को भी वेस्ट होने से बचाएगा, यानी ये बारिश के पानी को अच्छा। जमा कर लेगा। इसके अलावा ये सोलर पावर का यूज करके बहुत 10 सारी लैपटॉप्स चीजें। को आसानी से चार्ज भी कर सकता है। आप इसमें फोन भी चार्ज कर सकते हैं। इस अम्ब्रेला में आपको वाईफाई भी मिलेगा, साथ ही फोन चार्ज करने यार, के ये लिए umbrella वायरलेस चाहिए। ट्रे भी इसमें लगी होगी। इसे इंस्टॉल करने के लिए केवल 3 घंटे का वक्त लगता है। तो ये काफी हाँ। फ्यूचरिस्टिक डिवाइस कुछ दिनों में आपको अपने देश के बड़े बड़े चौराहों, बस स्टॉप्स या यार रेलवे ये तो स्टेशन बहुत पर ही देखने अच्छे को काम मिलेंगे। होने बहुत ये जा ज्यादा रहे डिवाइस चीज हैं। है अब यार। विदेश की कई जगहों पर लग चुके हैं। नंबर 9, चांद मतलब अभी पर भी जाने लगा वालों के चुके लिए हैं ये। घर। हमारे देश की स्पेस एजेंसी यानी इसरो चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को सेफली रहने के लिए इग्लू जैसे घर डिजाइन कर रही है। फ्यूचर में हमारे ओह। सबसे करीबी पड़ोसी यानी चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का इरादा लगभग सभी बड़े देशों का है। ऐसे में वहां जाने वाले इंसानों की सेफ्टी ही हम सब की प्रायोरिटी है। इसीलिए इसरो ने चांद पर बनने वाले घरों के लिए बर्फ के घर यानी इग्लू की तरह की डिजाइन तैयार की है। ये गुंबदनुमा घर हाँ। वैक्यूम एनवायरनमेंट में अपने वाओ अंदर यार। रहने वाले लोगों को काफी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि चांद ऐसी जगह है जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसीलिए वहाँ दिन में काफी गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड होती है, जिसे बर्दाश्त करना इंसानों के लिए नामुमकिन है। ऐसे में सेफ घर होना काफी जरूरी है। फ्यूचर में जल्दी ही इंडिया चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भी भेजेगा। नंबर 8, द Yes. लार्जेस्ट सोलर पैनल। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किसी और देश में नहीं बल्कि अच्छा, इंडिया ये में। इंडिया में है, इसका मुझे नाम पता है। कमूथी। इस पावर प्लांट को बनाने के लिए 16,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की ये गई। देख, ये 13,000 सारे एकड़ में पूरे फैला हुआ एरिया है, में जो सारे अपने आप में एक ये रिकॉर्ड है। सोलर ये सोलर पैनल्स पार्क पड़े हैं। कर्नाटका में है। इसे बनाने में केवल 2 साल का वक्त लगा और वो इस देख सोलर कहाँ पावर कहाँ प्लांट दूर की दूर खास तक। बात साल- ये है टाइम कि ये एक दो रिन्यूएबल साल एनर्जी लगे। पैदा कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में ऐसे पावर प्लांट ही हमें एनर्जी देने के साथ साथ हमारी अर्थ को बचाने में भी काफी कारगर साबित हो सकते हैं। कर्नाटक बहुत सरकार अच्छी का चीज़ है कहना मतलब। है कि उनका गोल स्टेट की टोटल एनर्जी खपत में 20% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है। इस बेहद बड़े पावर प्लांट की मदद से 1,50,000 घरों को लाइट दी जा सकती है। नंबर 7, वाटर फॉर प्लास्टिक मशीन। देश और दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है।
इससे पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा होता यार है। ये बहुत इसी गंदी पॉल्यूशन चीज़ से है, बचने के प्लास्टिक, लिए हाँ। चंडीगढ़ की एक कंपनी क्रेस्टर ने एक उपाय निकाला है। इस कंपनी ने मशीन। बॉम्बे के 2 स्टूडेंट्स अनुराग मीना और सत्येंद्र मीना के साथ मिलकर एक मशीन बनाई जिसका नाम है स्वच्छ मशीन। ये मशीन लोगों को कूड़ा फैलाने से रोकेगी। कैसे रोकेगी? इस मशीन में जैसे अगर आप इस मशीन यूज्ड में हाथ डालो, प्लास्टिक काट बॉटल्स या फिर कोल्ड ड्रिंक के कैंस डालेंगे तो ये आपको फ्री में एक टोकन देगी और इस टोकन से हाँ। आपको 300 ml का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। इससे लोग ओह। प्लास्टिक वेस्ट को इधर उधर फेंकने के बजाय ओह, पानी कितनी लेना अच्छा अच्छा है। समझेंगे सोच- और इस सोच मशीन बहुत में अच्छी। यूज्ड बॉटल्स को डाल देंगे। बाद में इस वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सकेगा। ये काफी यूनिक मशीन है। फिलहाल बहुत तो unique है। आपको केवल एक देश में देखने को मिलेगी, वो है इंडिया। और वो नंबर इंडिया। 6 इंटेलिजेंट ऐसे स्ट्रीट कुछ भी लाइट। कभी किसी स्ट्रीट और लाइट्स country में में नहीं। बहुत सी लाइट वेस्ट होती है क्योंकि ये रात भर जलती हैं, चाहे इनका यूज हो या ना हो। या केवल ना हो, चेन्नई हाँ, शहर सारी में रात। ही 52 करोड़ रुपए हर साल स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने में ही खर्च हो जाते हैं और उसमें से 30 to 40% एनर्जी बिना किसी यूज के वेस्ट होती है। यानी कि 52 लगभग 20 करोड़ रुपए की एनर्जी हर साल केवल चेन्नई में ही स्ट्रीट लाइट्स की वजह से वेस्ट हो जाती है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स की टीम ने एक इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम तैयार किया। इस सिस्टम से स्ट्रीट लाइट्स फुल कैपेसिटी से तभी जलेंगी जब उनका सेंसर किसी व्हीकल की मूवमेंट को कैप्चर करेगा। जब रोड हाँ, खाली ये होगी कितनी यानी अच्छी स्ट्रीट चीज़ लाइट्स है। का कोई बंद यूज हो नहीं जाएगी। होगा तब अपने आप उसका सेंसर ये समझ जाएगा और स्ट्रीट लाइट्स को डिम कर लो, देगा। हाँ, इससे dim हो काफी एनर्जी जाएंगी। बचेगी। हालांकि ऐसे सिस्टम मतलब कोई और अगर भी आ देशों रहा में है तो use लाइट किया है, तेज होती लेकिन है। तेज फिलहाल होती है, ये जब नहीं काफी होगा तो कम dim हो है। जाएगी। नंबर 5 जीरो एनर्जी हाउस। एक ऐसा घर जहां नए जमाने के सारे फीचर्स मौजूद हैं लेकिन फिर भी एनर्जी के लिए ये कहीं से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता। जी हाँ, ऐसा घर बनाया है आईआईटी बॉम्बे के 70 इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर के वाह स्टूडेंट्स के यार। एक ग्रुप ने साथ मिलकर ये 2000 स्क्वायर फीट का एक विला है। इस विला में 3 बेहद अच्छे रूम्स हैं, साथ ही किचन भी है, उसमें भी एसी लगी हुई है। पूरे घर में सभी फीचर्स भी हैं, लगा लेकिन हुआ है। एनर्जी के लिए ये घर अपने छत पर लगे सोलर पावर पैनल्स का यूज करता है। इसमें एक खास बात और है, ये गर्मियों की कड़ी धूप में ज्यादा एनर्जी जनरेट करके फ्यूचर के लिए जमा भी कर लेता है। इसी सोलर वाह, एनर्जी ये से यार। आप ओवन और कुकर का भी यूज कर सकते हैं। सोचिए अगर सोलर पावर घर आपका हो तो आपको बिजली का बिल ही नहीं देना पड़ेगा। आशीष चंचलानी भाई के लिए ये घर काफी अच्छा साबित हो सकता है। तब उनसे आशीष ये सवाल कोई चंचलानी। नहीं पूछेगा। ये आशीष चंचलानी का पता है, ये इसकी एक वीडियो आई थी बहुत मजे की, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। भाई कमाल की वीडियो थी यार। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। नंबर 4 इलेक्ट्रिक कार। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन हमारे देश की कंपनी टाटा भी इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है और टेस्ला ये- से भी एफिशिएंट स्मॉल इलेक्ट्रिक कार टाटा ने बना ली है। ये कार है नैनो। नैनो तो पहले ही नैनो इंडियन तो रोड्स पर सुना आपको होगा। चलती दिखी होगी, लेकिन ये फ्यूचर की नैनो है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है और इतनी एनर्जी एफिशिएंट है कि आपको एक चार्जिंग में 200 किलोमीटर दूर तक पहुंचा देगी। नंबर 3 हाइपर लूप। ठीक है हाइपर यार, लूप बहुत एक प्रेशराइज्ड ट्यूब में चलने वाली Hyperloop। ट्रेन होगी जिनकी हाँ, स्पीड Hyperloop। बुलेट ट्रेन से भी ये कम हमने ये होगी। देखा था। यहाँ तक कि एरोप्लेन से भी ये तेज एरोप्लेन से चलेंगी। तेज जाती इनकी है। रफ्तार 1200 से 1400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस ट्रेन के बारे में डिटेल में आप मेरी वेबसाइट पर पोस्ट ये पढ़ हमने सकते देखा हुआ हैं, है लिंक ना, डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में। तो ये Hyperloop ट्रेन बुलेट फ्यूचर ट्रेन में थोड़ा different सबसे होता पहले है। इंडिया में चलेगी। वर्जिन कंपनी मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप रूट तैयार करेगी। इससे मुंबई एयरपोर्ट तक 4 घंटे का सफर केवल 25 मिनट में ही कंप्लीट हो सकेगा। इससे इंडियन जीडीपी में भी काफी ग्रोथ होगी। नंबर 2 रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। फिलहाल स्पेसक्राफ्ट को केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है, लेकिन इंडिया स्पेस में ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी में है जो एक बार नहीं बल्कि बार बार स्पेस में जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को इंडिया अगले 10 सालों में कंप्लीट करने की तैयारी में है। अगर सब कुछ वाह। ठीक रहा और ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो अगले 10 सालों में आपको ऐसे स्पेसक्राफ्ट देखने को मिलेंगे जो स्पेस में बार बार जाएंगे। नंबर 1 सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा यूज करने वाला देश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर चाइना है। लेकिन इंटरनेट डेटा सबसे ज्यादा इंडिया में ही यूज किया जाता है। 2017 दिसंबर तक ही हर मंथ 150 करोड़ जीबी इंटरनेट डेटा इंडियंस यूज कर लेते थे, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और जिस तरह से ऐसी यहाँ बात- इंटरनेट यूजर्स की ग्रोथ हो रही है, नियर फ्यूचर में
दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी इंडिया में ही होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो इंडिया को ना सिर्फ पूरी दुनिया से अलग वाकई यार बनाती है। एक ये सारी अलग भी चीज़ें करती हैं और वाकई प्राउड different भी थी। होना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस तरीके से मेन वो देखो जो घर बनाया घर उन्होंने, सबसे मजे का है। घर बनाया और बहुत ही वाकई यार प्यारा। बिजली का बिल कौन दे, हाँ थक जाता है बंदा। मतलब तूने देना होता है बिजली का अपना बिल? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? हाँ मेरा बाप भरेगा। उसका बाप ही देगा। क्योंकि देखो तूने तो बिजली का बिल नहीं देना होता ना, मैंने देना होता है, मुझे पता है। और मुझे कमर्शियल देना होता है, मुझे बिल भी कमर्शियल देना होता है। दूसरा बिल भी सस्ता होता है, कमर्शियल महंगा होता है। वैसे यार ये एक अब बहुत रोना अच्छी बैठ चीज़ गया है वो, नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरा ये कि इनका अगर हाइपर लूप वाला भी हो जाता है वो वैसे हाइपर लूप वाला हमने देखा था, उसमें हाइपर इनका लूप, प्रोजेक्ट थे 5 आगे हाँ, वाले हाँ। वो उसमें देखा था। हाइपर लूप का वैसे काम उधर दुबई में भी चल रहा है। दुबई से उसके दरमियान क्या नाम है, शायद अबू धाबी के, अबू धाबी। दुबई और अबू धाबी के दरमियान भी उनका हाइपर लूप का चल रहा है। वो सारे कंट्रीज के बीच में भी घुमाएंगे उसको। यार वो मजे का होगा भाई। बहुत, लेकिन फिर हम वो ये दुबई एक्सपेंसिव भी जाएंगे। बहुत होगा, ओह, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी खैर बहुत है फिर होगा। भी। तो वैसे यार सारे के सारे फैक्ट्स देखो ना, तो मुझे तो सारे के सारे फैक्ट्स कमाल के बहुत लगे मजे हैं। के। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। मतलब तुम्हें इनमें से कौन सी और चीज़ अच्छी लगी? मुझे एक घर था, स्पेसशिप। स्पेस स्पेस पे जाना ही नहीं है तुम्हें, चांद पे तो जाना ही नहीं, चांद पे घर भी नहीं बनाना। नहीं तुम्हें मतलब ऐसी सोच ही नहीं है कि मेरे लिए चांद लेके आओ, तारे लेके आओ, वो वाला कुछ। तुम लेके आना। अच्छा मतलब वैसे चांद वाला भी वो अच्छा है कि हाँ, जो वो भी चांद पे अच्छा है, घर तुम बनाने के लिए लोगे? हाँ मैं लूंगा ना भाई। शक्ल देख। शक्ल से कौन लेता है यार, पैसों से लेते हैं, पैसा आने वाला है अपने पास बहुत सारा। शक्ल पे मत जाना, पैसों पे जाना। हाँ। खैर यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक और के लिए बाय बाय, अल्लाह बाय हाफिज़।